एक लाइन है ना कि जनता को इतना निचोड़ दीजिए, उसको इतना परेशान कर दीजिए कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझ ले, और वही हो रहा है। तो उधर से ले लेके घर से आया के नल से लेके आके तो हम लोग मतलब बैठते उठते जाते हैं। और रोज देखो तो शाम सुबह साला दारू बेवड़े लोग पी के, गंजेड़ी लोग गांजा पीते हैं, पूरा गंदगी फैलाए पड़े हैं। ठीक है, और यहाँ नंबर दिख रहा है, जो नंबर बार बार कंप्लेन जा रहा है तो नंबर को मिटा दिया गया कि कंप्लेन ना जाए। जब हम लोग यहाँ पर आए तो ऑफ कैमरा जब भैया अंदर हम लोग को लेकर गए तो हम लोग अंदर गए। अंदर की स्थिति इतनी खराब है, इतना बदबू है कि अगर अभी भी हम खबर बनाने दोबारा अंदर जाते हैं तो हो सकता है मैं 2 मिनट भी वहाँ नहीं रुक पाऊँ। वो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, गार्डन आप लोग का खेलने वाला कैसे खराब हो गया? वो पूरा बेवड़े लोग पूरा खराब कर दिए हैं। ये शौचालय है जी, चखना सेंटर तो नहीं है। नहीं। तो फिर यहाँ इतने चखना और एक बोतल क्यों? ऐसा प्रतिदिन होता है भैया, ऐसा एक दिन का कोई बात नहीं है, प्रतिदिन का बात है। मोहल्ले का नाला वाला का भी मैं देख रहा हूँ बहुत भरा हुआ है। इतना गंदगी है सर कि 6 महीना साल भर हो गया है, नाली साफ नहीं होता है। यहाँ तक पानी भर जाता है सर, अब पूरा घर में घुसने लगता है पानी। और निगम को बोलो तो कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी लापरवाही लोगों को भी तय करनी होगी। अब ये घर का कचरा है, ठीक है, ये घर का कचरा है। कई लोग जो है आते होंगे, झूठा खाना, कचरा, गंदगी यहाँ लाके पटकते होंगे। क्या उनकी जानकारी में नहीं है? हमारे घर के सामने का ये हिस्सा है। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं कैंप 2 मिलन चौक खजूर लाइन में मौजूद हूँ और यहाँ पर फिर से आने का मौका मिला है। यह सौभाग्य की बात है कि कोई अगर समस्या हम दिखाते हैं और उसी समस्या को 2 से 3 से 4 बार आपको फिर से दिखाने का मौका मिलता है। फिर से आ गया हूँ। अभी आप ये शौचालय देखिए, ये जो शौचालय है, इससे पूर्व में हमने 2 बार खबर दिखाई थी। उस वक्त यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे थे कि इसमें लंबे समय से जो है ताला बंद था और स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की थी, खबर दिखाया था, हमारे केपी न्यूज़ के चैनल में खबर बनी। खबर बनने के बाद यहाँ से ताला हटा, इसकी व्यवस्था को शुरू किया गया। पर खानापूर्ति कैसा शब्द है जो निगम के लिए एक बहुत अच्छा वो टूल बन चुका है। अब खानापूर्ति किया गया, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वाश बेसिन पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा दुर्गति है इसके अंदर। वो विजुअल आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अब नया चीज़ जो हो रहा है इससे खुल जाने के बाद वो ये हो रहा है कि यहाँ पर बन रहा है नशेड़ियों का अड्डा। यहाँ पर आकर वो आराम से बढ़िया चखने के साथ जो है मदिरा पान कर रहे हैं बढ़िया बैठ के। अगर पेट्रोलिंग चल रही है पुलिस की, प्रशासन और निगम प्रशासन अगर जागरूक है, अवेयर है और अब वो अपने आसपास के लोगों के लिए काम कर रही है, तो इतनी असुविधाएं और समस्याएं क्यों बनी हुई है? अंडी एक खुल तो गया पर पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, परेशान हो गया। हाँ, हमेशा गंदगी रहता है, जब देखो तब गंदगी रहता है, जल्दी साफ नहीं होता है। 8 दिन 10 दिन रहता है, फिर एकदम गंदा होता है तो सफाई करते हैं। नाली वाली भी पूरा ऐसी जाता है, देखो तो कभी पानी नहीं भरा रहता है, तो उधर से ले लेके घर से आया के नल से लेके आके तो हम लोग मतलब बैठते उठते जाते हैं। हाँ, स्थिति तो बहुत अंदर की खराब है, एकदम हाँ, गंदगी हाँ। फैला हुआ है। कोई निगम से कोई आता नहीं है साफ सफाई के लिए? और मैं तो नहीं देखती हूँ भाई, कब आते हैं कब साफ करते हैं मैं नहीं देख पाती हूँ। अगर साफ करने आते तो इतना गंदगी थोड़ी ना नहीं साफ होता तो कहाँ का गंदगी रहता, नहीं रहता। और आसपास का घर का नाली वाली भी पूरा जाम रहता है, भरा हुआ रहता है। सब नाली साफ नहीं करते उसको? नाली 8 दिन 10 दिन पर कभी हो गया नहीं तो जा खत्म कीजिए। कचरा लेने वाली गाड़ी आती है? कचरा वाला कभी आती है कभी नहीं आती है। अरे जो ठेला वेला ऐसे पड़ा हुआ है, कब से वैसे पड़ा हुआ है? अब ठेला वाला पड़ा है, अब कब के रखे हैं ये नहीं पता मेरे को। इससे पहले शौचालय में ताला बंद था, उस समय भी आप बातचीत किए थे मीडिया वाले से। हाँ, तब से खुला, तब से लेके ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, ये कुछ अच्छा काम नहीं हो पाया। हाँ, थोड़ा बहुत करे थे, फिर फूट के वैसे ही हो गया। ऐसे गंदगी रहती है बाबू? हाँ, तो आते साफ करने वाले, फिर आते हैं, फिर करते साफ, फिर चल जाते हैं। 1-2 दिन पे आते हैं, गाड़ी आती है, साफ करती चल जाती है। वैसे पूरा झगड़ा पड़ा रहता है। हाँ, हाँ, गार्डन आप लोग का खेलने वाला कैसे खराब हो गया? वो पूरा बेवड़े लोग पूरा खराब कर दिए हैं। अच्छा, अब आप लोग खेल नहीं पा रहे इसलिए रोड में क्यों? हाँ। आप देख सकते हैं स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। अच्छा भैया, ये शौचालय है जी, चखना सेंटर तो नहीं है? नहीं। तो फिर यहाँ इतने चखना और एक बोतल क्यों पड़ा? ऐसा प्रतिदिन होता है भैया, ऐसा एक दिन का कोई बात नहीं है, प्रतिदिन का बात है। और यहाँ पे देखिए, आप खुद दिख रहा होगा कि दारू सिगरेट सब इंसान पीता है और इसकी हालत देखिए, जंजर हो गई है इसकी। इसमें कोई बच्चा गिर गया, कोई घटना घट गई ढका तो हुआ भी नहीं है। कोई ढका नहीं, कोई बच्चा गिर गया तो कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी निगम लेगी या प्रशासन लेगा? और अंदर की आप देखिए, अंदर की हालत आइए आप दिखाते हैं हम। हाँ। वैसे हम लोग विजुअल ले लिए, अंदर जाने की स्थिति नहीं। आपको एक बात बता रहा हूँ, जब हम लोग यहाँ पर आए तो ऑफ कैमरा जब भैया अंदर हम लोग को लेकर गए तो हम लोग अंदर गए। अंदर की स्थिति इतनी खराब है, इतना बदबू है कि अगर अभी भी हम खबर बनाने दोबारा अंदर जाते हैं तो हो सकता है मैं 2 मिनट भी वहाँ नहीं रुक पाऊँ। वो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है।
तो इसलिए हम भैया से बातचीत करेंगे और विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि स्थिति खराब है। अंदर भी बॉटल वगैरह पड़ा हुआ, अंदर भी लोग बैठे अंदर भी बैठ के दारू पीते हैं, प्लस एक भी वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ नंबर दिख रहा है, जो नंबर बार बार कंप्लेन जा रहा है तो नंबर को मिटा दिया गया कि कंप्लेन ना जाए, तो इसको ला के बाहर से रख दिया गया। पूरे मोहल्ला की औरत आज लोग आते हैं दारू पीते हैं, लोग इंसान कैसे करे, आप ही लोग बताइए। वाश बेसिन भी वैसे टूटा सब टूटा पड़ा है इसका। नल की इसको सीधा ही नहीं है, बोला जाता है कि पानी के लिए कुछ वो करिए, तो 1 हफ्ते तक पानी नहीं डालते टंकी में, टंकी वैसी गंदी वैसी ऐसी पड़ी हुई है। अंदर जाएंगे तो बदबू इतना रहता है कि आदमी साला बैठ नहीं सकता। और रोज देखो तो शाम सुबह साला दारू बेवड़े लोग पी के, गंजेड़ी लोग गांजा पीते हैं, पूरा गंदगी फैलाए पड़े हैं। अब अगल बगल के मोहल्ले वाले, उनसे लोग परेशान रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। तो क्या है, प्रशासन कुछ ऐसा करे। पीसीआर आती है, हारन मारती है, चल देती है, लोग अब दारू पीने वाला थोड़ा हटते हैं, फिर आके बैठ के पीने लगते हैं। मोहल्ले का नाला वाला का भी मैं देख रहा हूँ बहुत भरा हुआ है, जाम। इतना गंदगी है सर कि 6 महीना साल भर हो गया है, नाली साफ नहीं होता है। उधर का गंदगी ऐसे ही पड़ा रहता है, मेन नाला है उसको साफ नहीं करते हैं। तो क्या है, प्रशासन पानी जब गिरता होगा मूसलाधार तब तो फिर घरों तक पानी आने। यहाँ तक पानी भर जाता है सर, अब पूरा घर में घुसने लगता है पानी। और निगम को बोलो तो कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, सुनना नहीं है। अब क्या करेगा आदमी, जो बताइए। स्थानीय जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वो लोग नहीं सुनते। यहाँ से जोन अध्यक्ष जी हैं जलिंदर सिंह जी, यहाँ से आते जाते रहते हैं, पर उनको ये नहीं है कि रोक के हम देखें कि अपने वार्ड में क्या दिक्कत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आते हैं चल जाते हैं बस। पार्षद का भी कोई वो नहीं। कुछ नहीं, एकदम नहीं सुनते हैं, ना देखने आते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस जब वोट मिल जाता है उसके बाद शांत हो जाते हैं। इस तरीके का बच्चे लोग बताइए, बच्चे लोग रोड में घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोड में घूम रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। बाजू में गार्डन खेलते थे, आपको गार्डन भी दिखाते हैं, आइए ना, गार्डन भी आपको दिखाते हैं। गार्डन भी अब ठीक इसके बगल में जो है, अब ये स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। ये ठेला कब से पड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आसपास की गंदगी को देखिए आप, किसी को मतलब लेना देना नहीं है। अगर कोई बहुत लंबे समय से ये अपना सामान यहाँ पर रखा हुआ है तो निगम को आके इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अब आप ये देखिए, ये पहले आप बताइए कि था क्या ये पहले? ये पहले बच्चे लोग गार्डन खेलते थे, कोई भी मतलब शाम को सुबह आके बच्चे लोग खेलते थे। अब आप लोग देख लीजिए निगम की कमजोरी देखिए, कैसे लाके बाहर कचरा है फेंक रहे हैं। आप इसको बताइए कि साफ हो रहा है कि गंदगी हो रहा है। और स्वच्छ भिलाई बोलते हैं, सुंदर भिलाई, ये भिलाई सुंदर हो रही है, गंदगी हो रही है। ये गार्डन का कब से हाल है भी ऐसा? ये 2-3 साल से ऐसा हाल है। नीचे देखिए, हर सारी गंदगी पे दारू पीते हैं, कांच फोड़ते हैं, हर नशा यहाँ पे होता है। ऐसा कोई बगल में स्कूल है, बाजू में सरकारी प्राइवेट स्कूल है। बताइए, तो ये स्थिति है कि अब वो बाउंड्री वॉल देखिए, ये स्कूल है प्राइवेट, बच्चे पढ़ते होंगे, यहाँ पर कुछ भी गाली गलौज होता होगा, दारू पीते होंगे, दिखता होगा, सुनाई देता होगा, सारी चीजें होती होंगी। अब इस गार्डन की स्थिति देखिए, हो सकता है इस गार्डन के लिए करोड़ रुपए पास हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे भी बोर कराए थे, सरकारी बोर था, उसको दबा दी गया। और फिर बाजू में फिर बोर कर रहे हैं, ये पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, एक ही काम को अच्छे से किया जाए। एक गार्डन को आप सुरक्षित नहीं रख सकते, नहीं, तो फिर क्या जिम्मेदारी लेंगे। तो आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए का अब ये जगह की स्थिति को देख के आप समझिए कि करोड़ों रुपए खर्चा किया गया किस चीज को लेकर। झूला जो है टूटा फूटा पड़ा हुआ है, कुछ झूले घर लेके चले गए हैं, फिसल पट्टी का वैसी बैठने वाला कुर्सी भी लेके चले गए, लाल कुर्सी था, कुर्सी बैठा के। लोहा का गेट देखिए, गेट लगा था, 2 लोहा गेट लेके चल गया, इतना सब लगे। अब बताइए अब क्या होगा? चोरी हो जा रहा है, पूरा चोरी हो जा रहा है यहाँ पे। पूरा जो लोहा हुआ था यहाँ पे सब चोरी हो गया। झूला वगैरह। हाँ, पूरा झूला वाला यहाँ पे सब बैठने उठने वाला था, सब पूरा चोरी हो गया। ये लोहे का गेट चोरी हो गया, सब चोरी। तो चोरी को लेकर किसी से शिकायत नहीं की आप? ऐसा कोई हम लोग को बोलने पे जब बोलते थे, कोई आता तक कि बोलते चोरी हो गया, ये हो गया, तो हम लोग ऐसा कुछ उस पर इशू नहीं किए हम लोग ज्यादा करके। यहाँ की गीता केयरटेकर ठेकेदार हैं, तो उनको बोले तो बोलते हैं कि यहाँ चोरी हुआ है। तो यहाँ मिनिमम 3-4 कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में तो आएगा चोरी करेगा कोई भी। तो बोलते हैं हाँ रिपोर्ट किए हैं, रिपोर्ट। मैं उनसे बोला कि अपना FIR कापी दिखाइए, तो बोलते हैं हाँ चोरी हुआ है, रिपोर्ट लिखाऊंगा। ऐसा करके बात को घुमा दिया गया। इस इलाके का एक मेरे को ऐसा लगता है आसपास का यही एक गार्डन होगा, इसके बाद तो दूर दूर गार्डन दूर है, कुछ नहीं है सर। बच्चों खेलने की सुविधा भी ढंग से नहीं है, वो भी बनाया गया तो देख रहे हैं हालत सब तहस नहस है। अभी आप लोग मांग नहीं की कि इसको फिर से अच्छे से बनाइए? किया गया है, बाकी उसका कुछ होता नहीं है। मतलब 10 बार बोल चुके हैं। हाँ, देख रहे हैं ना, ये सब ये स्थिति सामने आपके खुद ही नजर आ रहा है कि तो आप ये देख सकते हैं कि ये गार्डन, और इस गार्डन को बनाने के लिए करोड़ रुपए खर्च किया गया। अब वो करोड़ रुपए कैसे वसूला जा रहा है देखिए। क्या ये कचड़ा खाना बनाया जा रहा था 100 करोड़ रुपए लगा के? अब एक चीज और है, अगर शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी लापरवाही लोगों को भी तय करनी होगी। अब ये घर का कचड़ा है, ठीक है, ये घर का कचड़ा है। कई लोग जो है आते होंगे, झूठा खाना, कचड़ा, गंदगी यहाँ लाके पटकते होंगे। क्या उनकी जानकारी में नहीं है हमारे घर के सामने का ये हिस्सा है,
हमारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। गणेश बढ़ा देते भैया पहले यहाँ पे। अच्छा, गणेश भी यहाँ गणेश बढ़ा देते, जब ऐसे गंदगी देखने लग गए फिर निदान में कंप्लेन किए कि 1100 नंबर पे हाँ हो जाएगा। आते थे देखते थे निदान में डाल दिया कि कंप्लेन हो काम हो गया करके, फिर वहाँ से कट जाता था बात, फिर हम लोग छोड़ दिया गणेश बैठाना। वैसे गंदगी में कहाँ गणेश भगवान बैठाएं। सही बात है। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक जिम्मेदारी और एक लापरवाही जो है ना, वो लोगों की भी नज़र आ रही है, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि ये जो जगह है ऐसे घर का कचरा फेंकने के लिए नहीं है। निगम के पास आपकी गाड़ी आती है, निगम के लोग आते हैं, नहीं आते तो आप कंप्लेन करने पहुंचिए। ऐसे सार्वजनिक जो एक गार्डन के रूप में एक जगह है, उसको आप कचरा का खाना मत बनाइए। कचड़े का ढेर क्यों? अब कुछ लोग जो है घर बनाने के चक्कर में मलबा यहीं पर पलट दिए हैं, तो इस मलबा को उठा के यहाँ से हटाने की भी तो उसकी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से स्थिति जो है खराब है। हाँ, एक स्थिति आप अपने मोहल्ले की बता रहे थे जी, वो थोड़ा बताइए। एक मेरा मोहल्ला है खजूर लाइन किराना स्टोर के पास, पीछे गली है, उसको रोड बनाया गया, उसको एक साइड ऊंचा कर दिया गया, एक साइड खाल कर दिया। अब दोनों साइड जब ऊंचा हो जाएगा बीच में पानी लगेगा, इंसान आएगा जाएगा कैसे? वजह से माटी पाट दिए हैं, तो ये पानी पूरा भर जाता पानी पूरा भर के मेरे घर में जाता है अंदर। है। इसकी शिकायत हम निदान में किए थे, बता रहे थे। निदान में कंप्लेन किए थे, तो श्याम सुंदर राव जी हैं करके अपने जोन 3 के आए थे, तो मेरे को बोलते हैं कि हो गया काम, तो फोटो खींच के डाल दिए। बोलते हैं आप होगा तो बता दीजिएगा हो गया काम करके, फोन आएगा तो। ऐसा श्याम सुंदर राव जी बोले हैं, और हुआ ही नहीं है। काम नहीं हुआ है कुछ। निदान से फोन आया, बोलते हैं हो गया, मैं बोला नहीं हुआ है, तो बोलते हैं यहाँ कंप्लेन हो गया, सक्सेस हो गया काम करके। ये बताइए, ये काम चल रहा है अपना। ठीक। और ये काफी लंबे समय से स्थिति बनी हुई है। वही स्थिति चल रही है, मिनिमम 5 साल होने वाला है। पार्षद जी का कार्यालय बाजू में है, पर देखने कोई नहीं आता यहाँ पे कैसे पब्लिक रह रही है। वोट मांगने सब आते हैं टाइम पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब इस एरिया को लेकर हम करीब 3 से 4 बार जो है खबर बना चुके हैं। हमारे खबर बनाने का नतीजा ये निकला था कि ये शौचालय बहुत लंबे समय से बंद था, इसमें ताला लगा हुआ था, फिर ताला खुल गया। तो अगर निगम प्रशासन ये सोच कर बैठी है कि जब भी मीडिया में कोई खबर दिखाया जाएगा, जब भी मीडिया में कोई परेशानी को उजागर किया जाएगा, तब हम उस पर काम करेंगे। और काम भी ऐसा करेंगे कि बस दिखा देने के लिए कि यार कल खबर बनाए थे, आज हमने उसको ठीक कर दिया। 2-4 दिन बाद इस तरह काम किया जाता है कि 2-4 दिन बाद फिर वही स्थिति। तो अगर हम आपको 5 साल इसलिए चुने हैं, या फिर लोग जो है नागरिक जो है 5 साल के लिए इसलिए चुने हैं कि हम समस्याओं से घिरे रहेंगे, फिर मीडिया को बुलाएंगे, मीडिया में आप खबर देखिएगा, फिर आप वो करवाइए। आपकी तो खुद की एक जिम्मेदारी है ना यार। निगम का काम ही यही है कि आपको आपके शहर में देखना है कि क्या समस्या है और उस पर काम करना है। अगर आपके पास कर्मचारी की कमी है, आप उसको पूरा करिए, क्योंकि आपके पास टैक्स जा रहा है, आपके पास कर जा रहा है, सारी पैसे की कमी नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए पास हो रहा है सदन में आपके पूरे शहर के लिए, भिलाई शहर के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक योजना के लिए। तो फिर वो करोड़ों रुपए कहाँ जा रहा है? अगर 5 साल से ये सब चीज़ों की समस्या वैसी ही वैसी है, तो फिर जनप्रतिनिधियों को 5 साल के लिए क्यों चुना जा रहा है? क्या वोट के लिए? वोट लेना जैसा आपके लिए जितना ज़रूरी लगता है, वैसे ही आपके लिए उतना ही ज़रूरी होना चाहिए कि आसपास के एरिया को तो आप ठीक रखिए, अपने वार्ड को तो सुरक्षित रखिए, अपने वार्ड के लोगों को एक अच्छी सड़क, एक अच्छा शौचालय, पानी, लाइट, इसकी सुविधा दीजिए। यह मूलभूत सुविधा है, एकदम प्राथमिक और प्रारंभिक सुविधा जो आप लोगों को देना चाहिए, पर आप उसमें भी असफल निकल रहे हैं। तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों को तय करिए कि आप कहाँ फेल हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। इस तरीके से लगभग समस्या यही है। अब निगम के लोग यहाँ पर कचरा पलट रहे हैं, आ रहे हैं। कौन बोला हुआ इनको कि यहाँ पर कचरा डंप करिए? वहाँ पर लिख दीजिए कि निगम की ये कचरा डंप करने वाली जगह है। अब लिख कर फिर काम करिए। कचरा उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, तमाम समस्या है। अब लोग तो परेशान हैं। एक लाइन है ना कि जनता को इतना निचोड़ दीजिए, उसको इतना परेशान कर दीजिए कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझ ले, और वही हो रहा है अब। तो लोग अब जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं कि कम से कम जिंदा तो हैं, 2 टाइम कमा ले रहे हैं, 2 टाइम खा ले रहे हैं, यही विकास है। तो विकास जो स्थिति है विकास को लेकर किस तरह की बनी हुई है, लगभग हम 1.5-2 महीने से जो है ना केपी न्यूज़ के माध्यम से सड़क, नाली, पानी, जल भराव, घर भराव, नाला, रोड की समस्या, गड्ढा, सबको लेकर खबर दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ों पर काम होता है, कुछ चीज़ों पर बस खबरें बनती है। अब जो है कुछ महीना बचा हुआ है, निगम का चुनाव होने वाला है। फिर से सभी जो जनप्रतिनिधि हैं इतने लंबे लंबे वादे करेंगे कि जिसको जनता को सुनकर लगेगा अरे यार 5 साल तो अब शहर में बहुत अच्छा काम होने वाला है, 5 साल विकास होगा दबा के, पर कुछ नहीं होता है। दब कुछ जाता है तो वो है पैसा, जनता का ही। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो को बनने के बाद अगर कोई जनप्रतिनिधि इन समस्याओं पर काम करता है और वो समझता है कि इतने लोग जो हैं, इतने लोगों के बीच एक शौचालय
लौता जिंदा रखने को किस तरीके से रखा जा सकता है, इस पे काम किया जाएगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। भैया बता रहे थे कि एक बोर लगा हुआ है, उसको भी चुरा कर ले गए। अब बताइए, लोगों की मानसिकता मुझे समझ में नहीं आ रही है कि लोग चोरी क्यों कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। ऐसा क्या हो गया है? आपके ही खेलने के लिए, आपके ही मोहल्ले के बच्चों के लिए लोहे का सामान, झूला वगैरह लाया जाता है, आपके ही पानी सुविधा के लिए बोर लगाया जाता है, बोरिंग किया जाता है, आप उसको उठा के चुरा कर ले जा रहे हैं। तो दो बड़ी समस्या जो है ना, वो यही है कि जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा, उसको गलत कामों से दूर रहना होगा, कचरा खुद फैलाना नहीं होगा, और दूसरा ये है कि नगर निगम को भी अवेयर होना पड़ेगा, यहाँ आके यहाँ की समस्या को ठीक करना होगा। ठीक होगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप KP न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।